नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है 67 प्रीलिम्स एग्ज़ाम की डिक्लेरेशन हो गई है। ऑनलाइन साइट में आ चुका है नोटिस। तो अब क्या किया जा सकता है, यानी कि 31 तारीख तक का वेट नहीं किया आयोग ने और आयोग ने अपनी नोटिस को पब्लिक कर दिया। इसके पीछे कई सारे कारण होंगे और उन सारे कारणों से हम सभी वाकिफ़ हैं। सबसे बड़ा चीज़ कि उन पे प्रेशर होगा उन लोगों का, या उन्होंने क्या सोच कर इस चीज़ को फाइनल किया है, यानी कि उन्होंने एक दिन का वेट तक नहीं किया। इसका एक सीधा सा जो रिज़ल्ट आएगा उसमें कोर्ट केस होना एकदम कंफर्म है कि अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो कोर्ट केस तो कंफर्म है। अब ये कोर्ट केस पहले होना चाहिए या बाद में होना चाहिए, ये आप लोग डिसाइड कीजिए, क्योंकि अगर पहले होता है तो कहीं ना कहीं स्टे हो सकती है, बट अगर बाद में होता है तो स्टे होगी या नहीं होगी, या फिर क्या चीज़ रहेगी। जैसे यूपी पीसीएस 2021 का हाल है कि इंटरव्यू तक कंडक्ट करा लिए गए हैं, उसके बाद हाई कोर्ट ने अभी अनाउंस किया था, आदेश दिया था कि पेपर को रद्द किया जाए और दोबारा एक बार मुख्य परीक्षा को लिया जाए, प्रीलिम्स एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को दोबारा दिया जाए। तो इसमें सुनवाई लगी हुई है, क्या कुछ हो सकता है वो तो देखना होगा बाद में। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस टाइम पे जो अपने देश में जो डेमोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। यहाँ पे तानाशाही चल रही है। न्यायपालिका की विश्वसनीयता भी कहीं ना कहीं इसमें न्यायपालिका का दोष बोलें या फिर सरकार का दोष बोलें, कहीं ना कहीं वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं, एक तरीके से हम बोल सकते हैं, ये सच्चाई है। सबसे बड़ी चीज़ ये है फ्रेंड्स कि जो मामला चल रहा है 67 की एग्ज़ाम का जो रूल्स है उसका वायलेशन किया गया है। तो इसको लेकर के जो भी बच्चे हैं, जो उम्मीदवार इकट्ठे हुए हैं आज के दिन, तो उन उम्मीदवारों का आपस में विचार विमर्श होगा। जो भी वहाँ पे सीनियर हैं, जो भी सही विचार रख रहे हैं, जूनियर सीनियर जो भी हैं वहाँ पे सारे उम्मीदवार जो सही विचार रख रहे हैं, उस अकॉर्डिंग ही आगे का डिसीजन होगा। ठीक है, तो क्या क्या डिसीजंस होने वाले, ये सारी चीज़ें आपको कुछ देर में मिलेंगी आपको। बट अभी यही सब चीज़ें हैं कि जो एग्ज़ाम है 67 प्रीलिम्स का वो 34 ज़िलों में कंडक्ट कराया जाएगा। उसमें 4 ज़िले ऐसे हैं जिनको शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से 4 ज़िले हैं। सबसे पहला है आपका जो गया है। गया इसलिए शामिल नहीं किया जा रहा है कि वहाँ पे पूजा होगी, यानी कि एक कार्यक्रम होता है जिसमें पितृपक्ष का मेला एक तरीके से हम बोल सकते हैं, तो ये होगा। साथ ही शेखपुरा, शिवहर और अरवल, ये 3 ज़िले और हैं जहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, कि परीक्षा केंद्र नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और इसके साथ में मतलब लगातार न्यूज़ आ रही है, यानी कि वो लोग श्योर हैं कि वो लोग कंडक्ट कराने जा रहे हैं एग्ज़ाम, और ऑफिशियली इसीलिए दे दिया है। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज़ फ्रेंड्स ये है कि पॉलिटिकल लोग कह रहे हैं पॉलिटिकल हेल्प लिया जाए कैसे भी करके। जो सीईओ है, सीएमओ पटना है, और आपका जो सीएम है और डिप्टी सीएम है, उनकी हेल्प ली जाए। तो आपको आपसे एक बात पूछनी है कि क्या उन लोगों को इस मामले की संज्ञान नहीं होगी? बिल्कुल होगी। पॉलिटिकल पार्टीज़ किस तरीके से ऐसा क्या है कि उनको स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट दिख नहीं रहे? उन्होंने अभी तक एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया। क्या वो लोग इस मामले में बोल नहीं सकते थे? सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो फ्रेंड्स, अगर सीएम और डिप्टी सीएम से आप डायरेक्ट से जाके संज्ञान लेंगे, उनसे जो ज्ञापन उनको देंगे, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें अभी भी हो जाएं। ठीक है, हो सकता है कुछ हो जाए, और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम देखो, एग्ज़ाम अगर हो रहा है कंडक्ट तो हो जाने दो, बट जो परसेंटाइल सिस्टम है 2 शिफ्ट है, इसकी सबसे बड़ी समस्या है। अब देखिए, यहाँ पे अगर एग्ज़ाम परसेंटाइल नहीं कर रहे हैं और एग्ज़ाम को 2 शिफ्ट में नहीं करना है तो फिर डेट बढ़ेगी, यदि ऐसा कुछ होता है तो। ये सारी चीज़ें आज जो मीटिंग है वहाँ पे, यानी कि जो बच्चे वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, उन लोगों के आपस में परामर्श और उनके जो भी आगे के स्ट्रैटेजीज़ हैं, उनको होने के बाद, संपन्न होने के बाद ही पता चल पाएगा कि आगे का क्या हो रहा है, आखिर ये हो क्या रहा है। ठीक है, यानी कि बच्चे कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि टिकट्स बुक कराएं कि ना कराएं। अभी भी वो कंफ्यूज हैं कि टिकट बुक कराएं या ना कराएं। सच में स्थिति बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन वाली हो गई कि एक तरफ उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि एग्ज़ाम होगा, और दूसरी तरफ बच्चे इतने ज़्यादा टेंशन में हैं क्योंकि उनको फ्यूचर दिख रहा है ना इस
पेपर का, यानी कि जो एग्ज़ाम होने वाला है इसका फ्यूचर साफ दिख रहा है कि आनन फानन में जल्दबाजी में इन्होंने नोटिस पब्लिक कर दिया है। ना ही सेंटर मैनेजमेंट है, ना ही कुछ, नहीं मैनेजमेंट होने की वजह से ही 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, 20 को और 22 को। फ्रेंड्स, काफ़ी सारी दिक्कतें आने वाली हैं। पेपर का जो स्ट्रक्चर रहेगा कुछ आसान रहेगा, कुछ कठिन रहेगा। किस पाली में सरल रहेगा, किस में आसान रहेगा, कठिन रहेगा, कुछ भी नहीं पता है। किस पाली में किस कैटेगरी के बच्चे ज़्यादा रहेंगे, किस में कम रहेंगे, ये भी नहीं पता है। ये सारी चीज़ें थी और जाने क्या ज़रूरत थी पेपर को उसके मूल जो है तरीके से चेंज करने की, क्या क्या आवश्यकता थी। ये बिल्कुल ठीक नहीं था। यानी कि एक थोड़ा सा समय और लेते 15-20 दिन का, और लगभग एक ऐसा दिन चुनते जहाँ पे 6 लाख के 6 लाख पूरे अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता। लेकिन अब किसका प्रेशर है अध्यक्ष को या आयोग को, किसका प्रेशर है, सेटिंग बाजों का प्रेशर है या किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर है, नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, है ना। इसके अंदर की सच्चाई हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं बट क्लियर नहीं कर सकते हैं कि आखिर मामला क्या है जो आनन फानन में इनको नोटिस जारी करना पड़ा। आई होप आप सभी वहाँ पे इकट्ठे होंगे, और जो नहीं हो पाए होंगे वो दूर जहाँ भी कहीं होंगे, अदर स्टेट अदर डिस्ट्रिक्ट नहीं जा पाए होंगे किसी कारण से, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को सपोर्ट कर रहे होंगे कि आप जाओ, लोगों को सजेस्ट कर रहे होंगे, उनको इनकरेज कर रहे होंगे, है ना। तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ अपने अपने तरीके से कर रहा है, ठीक है। यानी कि सबसे बड़ी चीज़ फ्रेंड्स आज क्या होगा वहाँ पे, इसको देखना है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ फ्रेंड्स ये है, कुछ भी हो जाए पढ़ाई नहीं रोकनी है, पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि अड़ियल आयोग है, अड़ियल सरकार है, ये सच है। और वो कुछ भी कर सकते हैं, वो नहीं मान सकते। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वो नहीं मानते हैं। बट अगर एग्ज़ाम हो गया तो एग्ज़ाम तो देना ही होगा। और दूसरी चीज़ कि एग्ज़ाम देना होगा, बाद में भले ही भर्ती कोर्ट में फंस जाए, रद्द हो जाए, मेंस एग्ज़ामिनेशन में दिक्कत आ जाए, वो अलग मैटर है और वो होना है, क्योंकि इसको शुरुआत से ही इतना झंझटी बना दिया गया। ऑलमोस्ट इतने बार ये पेपर रद्द किया जा चुका है, डेट चेंज हो चुके हैं, कितने तारीखें मिले इस पेपर को, और लास्ट में रद्द भी हुआ और उसकी कोई शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है कि मेन जो बंदा था वो बंदी थी, कौन था या कौन थी जिसकी वजह से पेपर जो है लीक कराया गया। मेन हाथ किसका था, उसको दरकिनार करते हुए, छुपाते हुए एक नया पचड़ा फैला दिया गया, परसेंटाइल 2 शिफ्ट, ताकि बच्चे इसी में उलझ जाए। मतलब मेन जांच हो ही नहीं पाई कि मेन खेल किसका था, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, कौन नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट नंबर 1 पे इस पे देखिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके बाद हम सब लोग हैं, सबसे पहले हम ही लोग हैं, गवर्नमेंट है और भी जो लोग हैं। क्यों हिम्मत पड़ जाती है लोगों की पेपर को ख़रीदने की, पैसे देने की, क्यों हिम्मत, क्योंकि हम सब ही हैं। या हमें देखिए एक्चुअली ऐसा होता है ना कि सबके बस की बात नहीं होती है इतने सारे रुपए देकर पेपर को ख़रीदना, पेपर को सेट करना, है ना, इतने सारे रुपए देकर। अगर ऐसा ही होता तो बच्चे क्यों पढ़ाई करते, वो खुद अपना बिज़नेस खोल लेते। बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आप यकीन मानिए कि उन लोगों को जो है सेटिंग ही करना होता है। इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण तो ये है कि बिहार में महिलाओं को मिलने वाला जो 50,000 रुपये है, इसकी वजह से भी ये सारे कार्य होते रहते हैं, ये सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। और भी बहुत सारे राजनीतिक जो ग्रुप होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं मैं फलां पार्टी से हूँ, मैं फलां पार्टी से हूँ और इस बच्चे को पास कराना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ पे ज़ोर शोर से है, सिर्फ वहाँ पे ही नहीं, ये बहुत जगह पे ज़ोर शोर से है, सारे राज्यों में नहीं लेकिन बहुत सारे राज्यों में ऐसा चल रहा है। राजस्थान, यूपी, बिहार, हर जगह, झारखंड, ठीक है। तो इससे बचने का एक क्या उपाय है, इससे बचने के उपाय क्या हैं, इस टाइम पे उपाय पूछ रहे हैं जब आप लोग को बहुत ज़्यादा टेंशन है। ये लाजमी है टेंशन लेना, क्योंकि परिस्थिति ही ऐसी बन गई है। एग्ज़ाम भी देना है और वो जो तरीके शर्तें हैं एग्ज़ाम की वो भी पसंद नहीं आ रही हैं, क्योंकि इसको देने के बाद में भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन मजबूरी है, बच्चे देंगे पेपर, क्योंकि मैंने कल एक पोल करवाया था तो उसमें बच्चों ने बोला था मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं, बट फिर भी पेपर तो देना पड़ेगा। इसमें भी बहुत सारे बच्चों ने इसने जो है प्रतिशत में हिस्सा लिया था, परसेंट इसके ज़्यादा थे। तो दोस्तों वेट करते हैं शाम तक, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है।
रिज़ल्ट इन द सेंस कि आज का जो आंदोलन है, महाआंदोलन, उसमें क्या डिसाइड किया गया है और उस आंदोलन से इस अनाउंसमेंट में क्या फ़र्क पड़ता है, ये सब हम लोग शाम तक डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग पढ़ाई करते रहें, वेट करें कि क्या फाइनल जो है डिसीजन हुआ है इसका, ठीक है। और ठीक है, मिलते हैं शाम को अगले वीडियो में और सारी अपडेट्स के साथ में। ध्यान रखिए अपना, आप सब लोग पढ़ाई ज़रूर करते रहें, ठीक है। अड़ियल आयोग है, कुछ भी हो सकता है। जय हिंद।